जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तमतोड़ के तारीख़ी कस्बे में दाखिल हो चुका हूँ और इस वक्त छोटे छोटे दो बच्चों का खूबसूरत ये पुरानी इमारत में होटल है। और आइए आपको दिखाते हैं तमतोड़ के बाकी मकाम। जी बहुत ही ये पुराना कस्बा है और यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब पान चक्कियाँ हुआ करती थी पाकिस्तान बनने से पहले। और यहाँ पर 1872 में एक स्कूल बना था और उसके साथ साथ यहाँ पर एक डाकखाना भी हुआ करता था 1872 में। यानी सिखों के दौर के बाद जब अंग्रेज़ हुकूमत आई 1857 में, तो उस वक्त के बाद थोड़ा सा बाद में यहाँ पर डाकखाना और प्राइमरी स्कूल बना दिया गया। ये बहुत ही तारीखी कस्बा है। 15,550 एकड़ इसकी ज़मीन है, इसका रकबा है और बहुत ज़रखेज़ तरीन ये इलाका है। कुछ पथरीली ज़मीन है। एबटाबाद के नवा शहर के बाद ये एक बहुत बड़ा कस्बा हुआ करता था, आज भी है। और कश्मीर से जब अमीर तैमूर की फ़ौजें या मुगलिया अफवाज जब इस रास्ते से वापस जाती, अटक को जाती, तो ये इसकी मरकज़ी ईदगाह है जी तमतोड़ की। तो यहाँ पर वो पड़ाव किया करते थे। तो ये शारे कश्मीर के ऊपर होने के हवाले से अटक के बाद उस वक्त चूँकि हरीपुर वजूद में नहीं आया था, तो अटक के बाद ये एक तारीख़ी और बहुत ही अहमियत का हामल ये इलाका हुआ करता था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जिसमें गाज़ी बाबा का मज़ार है जो तकिया नामी कब्रिस्तान में मौजूद है। और इस वक्त मैं इस इलाका तमतोड़ की मेन शाहराह से गुज़र रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत होटल, मार्केट्स, दुकानें, टाल परचून की दुकानें और उर्दूनोश की दुकानें और बड़े खूबसूरत बंगले। यहाँ पर बटंगी, नशपाती, अखरोट, जैतून, हर किस्म का फलदार दरख्त, शाही बलूत, चीड़, दियाड़, ब्याड़, ये एक टाल से गुजरा हूँ। चीड़, दियाड़, ब्याड़ यहाँ पर पाए जाते हैं और दरकन नदी जो है वो यहाँ से गुजरती है। ये इसका तारीख़ी एक छोटा सा कब्रिस्तान, बड़े कब्रिस्तान में मैं आपको लेके जाऊँगा थोड़ी देर बाद। तो ये रास्ता तमतोड़ को जाता है जी। और इस वक्त मैं मेन शराह पे हूँ। ये इसका कॉलेज। थोड़ी देर के बाद हम आगे जाएंगे तो दाएं तरफ ठंडियानी को रास्ता जाता है जी। ये ज़िले एबटाबाद का बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट तमतोड़, इससे आगे बगनौतर, हरनोई, अजीज़ाबाद आते हैं जी। हरनोई तो काबिल दीद है, देखने के काबिल है। पालन के लिए यहाँ पर टाल बहुत कसीर तादाद में है और यहाँ पर सब्ज़ियाँ भी हर किस्म की उगाई जाती हैं। दरकन नाला जो है वो इसे सैराब करता है। यहाँ पर मिट्टी के पहाड़ भी पाए जाते हैं और यहाँ कोयला इन पहाड़ी सिलसिलों में बकसरत पाया जाता है। और यहाँ से आगे फिर कोई सरबन की हदूद शुरू हो जाती है, कोई जैबा यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है जी। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, हज़ारा मोटरवे, हवेलियाँ, एबटाबाद बाईपास, एबटाबाद सिटी। अगर यही रोड सीधा आप जाएं तो एबटाबाद सिटी में चले जाएंगे। थोड़ा सा आगे जाके आप दाएं जानब जाएं तो ठंडियानी, और बाएं जानब एक जंक्शन है आगे आ रहा है, वहाँ से आप निकले तो आप बाईपास से होते हुए बरास्ता हवेलियाँ से हरीपुर जाएंगे। यहाँ से इस जंक्शन से जो हवेलियाँ हैं वो 20 किलोमीटर है और मेरे दोनों अतराफ़ में ये बहुत ही सदियों पुराना, हज़ारों साल पुराना ये कब्रिस्तान है तमतोड़ का। इसमें तिम्बर, कऊ, तूत के
दरख्त बकसरत पाए जाते हैं। और मेरे सामने तकिया नामी गांव आ चुका है। इस वक्त मैं तकिया में पहुंच चुका हूं। और अगर आप दाएं जानब जाएं तो आप ठंडियानी और एबटाबाद चले जाएंगे। अगर बाएं जानब आप जाएं तो आप हवेलियाँ निकल जाएंगे। जी ये जंक्शन है। दाएं जानब आप एबटाबाद और ठंडियानी को चले जाते हैं। मेरे अकब में आप गलियात और जिस तरफ मैं अभी मुड़ने वाला हूँ इस तरफ हवेलियाँ, और यहाँ से हवेलियाँ 20 किलोमीटर के फासले पर है। जी ये गाज़ी बाबा के एक मुरीद हैं, यहाँ पर बैठते हैं। और गाज़ी बाबा का तक गालबन जुमरात वाले दिन वहाँ पर जी। तो उर्स कब मनाया जाता है जी? अच्छा अब उर्स नहीं होते हैं, तो जुमरात वाले दिन क्या होता है? अच्छा। जी ये सामने जो तकिया नामी गांव है इसमें गाज़ी बाबा का मज़ार है जो बहुत ही मशहूर मरूफ है। और नीचे दरकन नाला बह रहा है जी। मैं बिल्कुल अभी दरकन नाले को पहुंच आया हूँ और मेरे दाएं जानब दरकन नाला है जी। ये मैं जा रहा हूँ बाईपास पे। यहाँ से हवेलियाँ 20 और हवेलियाँ से हरीपुर तकरीबन 25 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर का फासला तय करके मुझे हरीपुर तक जाना है। और फिर हरीपुर से आगे 2 किलोमीटर मेरा गांव है। लेकिन मैं शाह मकसूद से सीधा नहीं जाऊंगा, मैं दाएं जानब हो जाऊंगा हरीपुर बाईपास पे। वहाँ से फिर मुख्तलिफ गाँव से होता हुआ मैं अपने गांव डेरी सिकंदरपुर हरीपुर में चला जाऊंगा। और ये जी दरकन नाला और ये तकिया नामी गांव मेरे कैमरे के सामने। और ये अभी फिर एक बार जैबा पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब मैं एक बार फिर दाखिल हो चुका हूँ एक नई खूबसूरत वादी में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलंद व बाला करीब मिट्टी के पहाड़ हैं। तो पीछे इनके पत्थरों के पहाड़ हैं जी। और जुमे वाले दिन यहाँ पर बहुत से लोग हरीपुर से आते हैं जो सैर व तफरीह के लिए यहाँ पर आते हैं। ये मैं अब दरकन नाले को पार कर रहा हूँ जी। दरकन नाला अभी मेरे बाएं जानब रह गया है। ये है जी दरकन नाला मेरे बाएं जानब। और आगे दरकन नामी गांव आ जाएगा। शाम हो चुकी है, अंधेरा बढ़ रहा है, कोई जगह बहुत बुलंदो बाला। और मेरे बाएं जानब चैट सज्जी कोट और हवेलियाँ की अकब में जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो हैं। ये दरकन जी दरकन गांव में मैं दाखिल हो चुका हूँ। मोटर बाइक पे मैं जा रहा हूँ। जो मेरा शहज़ादा मुझे हर जगह लेके जाता है, चाहे मैदान हो, दरिया हों, पहाड़ हों, संगलाख पहाड़ हों, बुलंद व बाला पहाड़ी सिलसिले हों। ये मेरा शहज़ादा मुझे हर जगह लेके जाता है। ये मेरा देरीना साथी है। और आज भी ये मुझे हरीपुर से इन खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों में लेकर आया है। लेकिन आज बहुत सर्दी है यहाँ पर, सख्त तरीन सर्दी है। दिन को थोड़ी सी बारिश भी हुई है। तो आज 9 दिसंबर जुमे का खूबसूरत दिन, ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी मीठी मीठी हवाएं चल रही हैं। और एबटाबाद में तो वैसे भी ठंड होती है, गलियात में तो हर वक्त गर्मियों में भी मौसम जो है वो सर्दी होता है। तो ये गलियात की पहाड़ी से यहीं से शुरू होते हैं। तो आज आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं चूँकि आज इतना मसरूफ़ नहीं था तो आज मैं आ गया। ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत ये इलाका। यहाँ पर हर किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। ये आगे टॉल प्लाज़ा 200 मीटर आगे, ये इस तरफ बटंगी नशपाती के बागात। और यहाँ पर जो घर होते हैं जी वो बड़ी खूबसूरत होते हैं, मिट्टी के बने हुए। और उनके ऊपर चादरें होती हैं, चूँकि बारिश में। ये देखें जी अभी ये आपको आवाज़ आ रही है, गीदड़ बोल रहे हैं। ये 3 बजे का वक्त है
और गीदड़ बोल रहे हैं जी, बिल्कुल मेरी बाएं जानब गीदड़ हैं जी, उस सामने जंगल में गीदड़ बोल रहे हैं जी। जिस खूबसूरत वादी में मेरे साथ मेरे फेसबुक फ्रेंड अजीम बिन इलियास, जिनका ताल्लुक हवेलियाँ से, अचानक मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। तो आइए इस इलाके के हवाले से जानते हैं ये कैसा इलाका है। जी अजीम भाई। जी ये बहुत खूबसूरत इलाका है, पर अल्हम्दुलिल्लाह जो ये बाईपास बन गया है ना, इससे हम लोगों को बहुत सहूलत हो गई है जी पहले तो कच्चा रास्ता था पकड़न जी। हाँ ये बात तो है जी बहुत कच्चा रास्ता भी था पहले, पर ये अभी पका हुआ है, तो उसके बाद अभी बहुत सहूलत हो गई है। ब्लैक तो टॉप रास्ता है और हाँ, सफ़र कम हो गया है, हाँ एबटाबाद नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जाना बस पड़ता ये है। बेफिक्र हो गए, बस आंखें बंद करके इस रोड से जाएंगे बस। अच्छा। और बस उस राश से बस ट्रक वगैरह दौरों से अल्हम्दुलिल्लाह बस जान छूट गई है, बस इधर से आसानी होती है। अब इधर हम फौत की एक थी, बस तकरीबन उधर से 1 घंटा आराम से लग जाता। अभी यहाँ से आए हैं तकरीबन 20 मिनट में पहुँच गए हवेलियाँ से। जी अजीम भाई, ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये कितने बुलंद होंगे? ये तकरीबन 6 से 7 हज़ार यानी यहाँ से आगे फिर बुलंदी शुरू हो जाती हाँ है ना? यहाँ से बुलंदी गलियात का इलाका है ये जी। एरिया बस। मीरन जानी पे आप जब पहुँचेंगे तो 10,000 फीट उसकी हाँ बुलंदी होगी। तकरीबन 10। जी आपके अकब में ये कोई जैबा है, ये तकरीबन 6,500 फीट बुलंद है। तो इसमें बहुत से गांव हैं पहाड़ी चोटियों के ऊपर, तो किसी गांव का आप नाम मुझे बता सकते हैं? ये पीछे जो गाँव है ये हमने जी। शहर का इलाका है, इसमें जो है बहुत से गाँव है ना, कोई नोई है और दूसरा वो किले को इलाके के नाम जी जी कोई जैबा ये सामने है, और इसमें जो मशहूर मरूफ गांव है वो नगक्की है, ठीक है। और उन लोगों की जो मैंने देखा है शक्लें जो है वो आई डोंट नो क्यों इस तरह की हैं, वो उनकी शक्लें जो है वो हमसे मुख्तलिफ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको लेके आया हूँ एबटाबाद की खूबसूरत पहाड़ी से एक नई जगह। हवेलियाँ से मैं हरीपुर से हवेलियाँ आया, तकरीबन 20-25 किलोमीटर। हवेलियाँ से बाईपास से जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले जिस गांव ने, जिन लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया वो लंगरा था। उसके बाद मैं लड़ी में आया, लड़ी के बाद पांडा बुजदार आया, बुजदार के बाद एक रास्ता रजोया को चला जाता है दिरादौर से होता हुआ। मलका नामी गांव, जो मैंने बचपन में जब मेरी 10 साल उम्र थी, मैंने मलका नामी गांव दिरादौर से बहते हुए मैंने वो अबूर किया था। मैं अपनी खाला साहिबा के साथ वहाँ पर आया था और देसी घी के साथ हमने 3 दिन उन लोगों ने हमारी तवाज़ो की थी। हमारे रिलेटिव वहाँ पर मौजूद हैं। और मलका के बाद दोताल आया, दोताल के आगे दरकुन आया और नाला दरकुन ये बह रहा है इस वक्त। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर अभी 3:30 बजे का वक्त है और गीदड़ यहाँ पर बोल रहे थे। तो कहने वाले जो कहते हैं कि अजीम भाई ने अभी मुझे बताया कि यहाँ पर भेड़िए भी मौजूद हैं, खूनख्वार दरिंदे भी मौजूद हैं, बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिले हैं। इधर कोई जैब है जिसकी 6,500 फीट बुलंदी है। ये तमतोड़ के पास जाकर, तकिया के पास जाकर ये जैबा ख़त्म हो जाता है और सामने सरबन शुरू हो जाता है। जी सिरीबांग तो हरीपुर का बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ है। तो सरबन शुरू हो जाता है जो तकरीबन 6,619 फीट बुलंद है। और इस जैबे की उस तरफ शेखल बांडी और बहुत से खूबसूरत और भी गांव हैं। एबटाबाद है, बाईपास की वजह से बहुत सी सहूलत हो चुकी है। हम एबटाबाद जाने के बजाय इधर से सीधे हरनोई और गलियात जा सकते हैं। कैमरामैन अजीम बिन इलियास के साथ मलक इजाज़ अवान, माय ज़ारा, PK, तकिया, एबटाबाद।